अस्सलामुअलैकुम। गोल्ड के एनालिसिस के साथ मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग सिग्नल्स विद साकी की तरफ से तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो सुबह नया वीक शुरू हो रहा है उसके हिसाब से भी इसमें हम कोई लर्निंग करेंगे, कुछ सीखेंगे कि क्या हम तज्ज़िया कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या होगा। गोल्ड अपनी जो पोजीशन इस वक्त जिस पोजीशन में है उसके बारे में भी हम देखेंगे कि गोल्ड क्या कर रहा है। लेकिन इससे पहले सबसे आम बात यह है, इस वीक या अगले 2-3 वीक के लिए मेरी तमाम ट्रेडर्स से ये गुजारिश है कि आप अपनी जो ट्रेडिंग है उसमें ब्रेक ले लें, क्योंकि वॉल्यूम कम है और क्रिसमस लीव्स भी हैं और हैप्पी न्यू ईयर भी लोगों ने मनाना है, न्यू ईयर की भी छुट्टियां होंगी। तो इस लिहाज से मार्केट में वॉल्यूम भी कम होगा तो जो ट्रेड करनी है वो भी डेंजरस होगी। तो इसलिए मतलब अभी जब आपने ट्रेड करनी है तो एसएल के साथ ट्रेड करनी है। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और 4 आवर के चार्ट के ऊपर हम ये ऊपर ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं। इसमें देखें कि इस 4 आवर के चार्ट के ऊपर भी इसने अभी अपर की जो ट्रेंड लाइन है उसको अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया, लेकिन जो नीचे की जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेकआउट करके दोबारा उसको रीटेस्ट भी कर चुका है। तो 4 आवर के चार्ट से तो ये इसका सिनेरियो बन रहा है कि इसकी जो रीटेस्ट है वो हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीक सुबह शुरू होता है इसमें ये क्या करता है, अगर तो इस रीटेस्ट करके नीचे की तरफ आता है, जो कि मोस्ट ज़्यादातर चांसेस भी यही है, तो दोबारा जो है वो अपने जो नीचे वाला लेवल है 1773 या 1765 वहाँ तक दोबारा आ सकता है और फिर वहाँ से वो वापस ऊपर की तरफ निकल सकता है। लेकिन ये मार्केट है, मार्केट को जो है ना, मार्केट को अपने मुताबिक हम नहीं चला सकते, हमने मार्केट के मुताबिक चलना होता है। तो कन्फर्मेशन और रिजेक्शन ये दोनों बड़े लाज़िम मलज़ूम है मार्केट में, ये देखे जाते हैं। तो अगर ये जो लेवल है 1772, 73 या 65 का, इसको यहाँ पर रिजेक्शन मिले और उसकी कन्फर्मेशन भी हो तो फिर वहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं बाई की। अदरवाइज़ अगर उसको ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करके फिर दोबारा उसका रीटेस्ट लेता है तो फिर हम उसकी ट्रेड ले सकते हैं। तो ट्रेड मतलब लेवल्स के ही ऊपर लेनी चाहिए और गोल्ड लेवल्स की रिस्पेक्ट करता है। इसके साथ साथ ये गोल्ड ये ज़रूरी है, मतलब अभी ये जो लेवल नीचे लग रहे हैं, ये जो नीचे मैंने लेवल लगाए हैं, इसमें जो सबसे नीचे वाला लेवल है 1700 इसका 30 से 35 का, ठीक है, ये वाला लेवल 17 से 30 वो वाला लेवल था जिसको ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर निकला था। यहाँ तक इसका ये जो वो तो हम आगे वीकली में देखेंगे जो वीकली रेंज है, लेकिन 4 आवर के चार्ट के ऊपर हम ये देख सकते हैं कि ये सिनेरियो बनाएगा। बाकी अभी ये अगर हम देखें यहाँ पे ये जो ऊपर ये जो ट्रेंड अपनी मतलब है निकल इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से ये ज़्यादातर चांसेस हैं, यानी कि 1810 का जो लेवल है 1810 और 1813 का, इसको अगर इससे ऊपर अगर निकलता है तो ऊपर के चांसेस हैं। ये तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन उसको उसने होल्ड नहीं किया, ब्रेकआउट ज़रूर किया लेकिन होल्ड नहीं किया। तो होल्ड ना करने की वजह से ये नीचे की मार्केट मतलब आ गई। और अगर ये रीटेस्ट करता है इस जगह पे जहाँ पे अभी खड़ी है मार्केट, तो उससे फिर ये चांसेस हैं कि ये दोबारा वापस रिवर्स होकर ऊपर की तरफ निकले। या फिर ये है कि अगर ये नीचे आता है, यानी कि 1773 कॉमनली कर लें 70 से 65 का जो लेवल है, इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर ये नीचे के चांसेस बना सकता है। नीचे के चांसेस ये क्या हैं, क्योंकि अभी मार्केट बिल्कुल कोई समझ नहीं है कि क्या हो सकता है मार्केट में, क्योंकि आगे यही वीक है एक लास्ट में भी जो जिसमें आप फुली ट्रेड कर पाएंगे। अदरवाइज़ तो आगे 2 या 3 वीक आपको ब्रेक हर सूरत में लेनी चाहिए, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से करता है तो ये यहाँ पे रीटेस्ट और फिर देन नीचे यहाँ पे, ठीक है, 1740 का जो एरिया बनता है 45 1740-45 का, वहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है। तो ये 4 आवर के चार्ट के ऊपर है। बाकी मार्केट में देखते हैं आगे होता क्या है इसमें गोल्ड की मार्केट में। ये ट्रेडर्स अपना ख्याल इस ट्रेड्स के जो एसएल है वो आपका सेफ गार्ड है, ट्रेड लें लेकिन एसएल के ज़रूरी है, वो साथ ज़रूरी है, ताकि अगर आपको ट्रेड रॉन्ग भी होती है तो उसमें आपका ये है कि वो एसएल आपका अकाउंट जो है ना वो सेव कर देगा। तो एसएल बहुत ज़रूरी है। बाकी इसके साथ साथ मार्केट में फंडामेंटल्स भी होते हैं, वो भी उनका भी मतलब एनालिसिस करना होता है। फंडामेंटल के साथ भी टेक्निकली तो हम ये चीज़ें देख रहे हैं, साथ साथ फंडामेंटल न्यूज़ कोई ऐसी आ जाती है जिसके ऊपर मार्केट जो है वो, जैसे कि पिछले वीक में हुआ सीपीआई न्यूज़ थी या फेड की न्यूज़ थी,
तो अब फेड भी ये कह रहा है जी कि 5.1 तक इसको मैं मतलब लेके जा सकता हूँ रेट्स को। बाकी बुलार्ड जो है उनका, वो भी एफओएमसी का मेंबर है, वो भी कह रहा है जी कि मैं इसके जो चांसेस हैं वो 6 पॉइंट या 7 पॉइंट तक भी पीपीएस के जो हैं वो जा सकते हैं। लेकिन अभी वो तो लॉन्ग रन में देखेंगे कि क्या करते हैं। लेकिन अगली जो एफओएमसी आएगी उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो 25 या 50 बीपीएस जो है वो हाई करेंगे। तो उसके साथ साथ जो अभी ये जो नीचे वाले लेवल्स हैं, ये जो मैं चुन जिनको कहते हैं, इनके ऊपर सर्कल्स कर रहा हूँ। तो ये चुनें जो हैं ये अभी तक इंटैक्ट हैं, यानी कि जो 4 आवर का चार्ट है उसके ऊपर ये जो बनी हुई हैं, इसके जो स्पिनिंग टॉप जिसको कह सकते हैं आप, ये बने हुए हैं। तो ये देखें इनसे रिजेक्शन मिल रही है। तो ये कंटिन्यूशन, अगर 4 आवर चार्ट में हमें देखा जाए तो ऊपर से कंटिन्यूशन को ब्रेक करके अब नीचे आ गया। अब नीचे वाला लेवल जो है, यानी कि जिस जगह पर मार्केट अभी खड़ी है 1793 पे, ये सुबह ये पता चलेगा कि इससे ऊपर मार्केट निकलती है या इससे यहाँ से ये रिटेस्ट जिससे वापस मार्केट जाती है। तो नीचे वाला जो लेवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1765 तक, 1770 तक, वहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो फिर ये ऊपर भी जैसा नहीं रिजेक्शन मिलती तो नीचे चला जाएगा। तो ये इसका है। अगर आप 1 डे के ऊपर आएँ तो 1 डे के ऊपर भी तकरीबन वही लेवल्स हैं जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किए। लेवल्स कौन कौन से हैं? ऊपर की तरफ अगर जाते हैं हम लेवल्स, तो वो 1810 और 1814 का लेवल है। उसको अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर 1830 1824 जो बना हुआ उसने पिन बार बना दी थी, अगर वो 1830 1857 और 1880 तक का लेवल है। और अगर नीचे है तो नीचे फिर 1765 अगर ब्रेकआउट करता है तो 1720 है, 1730-20 का जो एरिया है उस तक ये मार्केट जा सकती है। तो ये 1 डे का जो चार्ट है, ये मैक्सिमम कितना जा सकता है? ये मैक्सिमम ऊपर की जगह अगर निकलता है तो 1880। और ये जो अभी चलो मैं इसमें ये आपको मेंशन भी कर देता हूँ कि कौन कौन सा लेवल बन सकते हैं। तो 1830 का है, और इसके बाद 1880 पहले आता है, मतलब ऊपर का जो हाईएस्ट लेवल हो सकता है 1880 से 1900 का जो लेवल है वो हो सकता है। तो बाकी क्या हो सकता है जी, क्या हो सकता है इसमें? 1 डे के ऊपर ये देखें ना कि ये क्या पिक्चर बना रहा है। 1 डे के ऊपर क्या पिक्चर बना रहा है, यानी कि ये तो हेडिंग शोल्डर टाइप, जो रिवर्स हेडिंग शोल्डर जिसको कह सकते हैं, वो बन गया। तो चलें, ये लेवल्स आ गए जी हमारे सामने। ये पिक्चर मैंने बना दी है कि अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो ये जिग जैग कैसे ऊपर जा सकता है, और अगर नीचे की तरफ निकलता है तो कैसे नीचे की तरफ ये आ सकता है। तो साथ ही मैंने जो लेवल्स हैं वो भी मेंशन कर दिए हैं, यानी कि 1824 का से 1830 का अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो 1857 का एरिया देखेंगे हम, और अगर उसको भी ब्रेकआउट करता है तो 1880 का। तो उसी हिसाब से मैंने ये लेवल्स भी पिन कर दिए, साथ आपको जिग जैग यानी कि मार्केट कैसे ऊपर जा सकती है ये सिनेरियो डेवलप कर दिया है। तो बाकी मार्केट में हर आखिर कुछ नहीं होता, हम तो अपना वो जो होता है थोड़ा सा एनालिसिस वही कर सकते हैं। तो मार्केट में जो सबसे आम चीज़ होती है वो होता है वेट, इंतज़ार, अपने स्ट्रक्चर, अपने ट्रेडिंग सेटअप का इंतज़ार। बाकी 10% होती है स्ट्रेटजी जो काम करती है, और बाकी रिस्क मैनेजमेंट होता है, और इसके साथ साथ ट्रेड जो मैनेजमेंट होती है वो भी इस हिस्सा होता है। उसके हिसाब से ही अपना जो है इंसान या जो भी ट्रेडर्स हैं वो अपनी जो कहते हैं ना, जितनी चादर होती है उतनी पाँव फैलाते हैं। जितनी आपके पास वैल्यू है पैसे की, या जितनी आपके पास इक्विटी है, उसके हिसाब से अपनी ट्रेड लगाएं, ट्रेड को मैनेज करें। अगर हम मंथली के ऊपर जाएँ तो मंथली के ऊपर एनालिसिस, अभी इस महीने का जो मेरा एनालिसिस है वो पॉसिबिलिटी ये है कि देखें जो लास्ट मंथ की जो कैंडल है उसने पिछली 3 मंथ की कैंडल्स को कवर किया है तकरीबन, यानी कि इतनी बड़ी कैंडल मंथली बन गई है। तो इसकी जो पावर है, इसके हिसाब से जो इस मंथ की कैंडल है वो भी तकरीबन इसका हाफ़ बननी चाहिए। ठीक है, इसकी जो कैंडल है इसका हाफ़ बननी चाहिए। तो इसका हाफ़ बनने के लिए इसको 1880 की तरफ जाना चाहिए। 1880 को इसको 1850 से 1860-80 इस दर तक जाना चाहिए। हो सकता है ना भी जाए, मार्केट है, लेकिन जो पिछले मंथ की जो कैंडल है वो ये बताती है कि ये जो मंथ है दिसंबर में ये इतनी कैंडल बनाएगी जो कि 1880 के लेवल को में भी टच करके तो 1840-50 में क्लोज़ हो इस मंथ की। तो ये मंथ का देखेंगे, लेकिन मंथ का जो अभी हमारे यहाँ जो ट्रेडर्स हैं वो मंथ का वेट नहीं करते, सिर्फ एनालिसिस ही कर सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन अगर इस तरह पिछले हम हिस्ट्री देखें, ये जो मैंने सर्कल किया है, अगर इसको देखें और अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये सर्कल, तो ये तकरीबन मिलता जुलता ट्रेंड या सेटअप है। अगर इधर सेटअप ये बनता है तो यहाँ से पॉसिबिलिटी ये है कि ये पिछली वाली जो हिस्ट्री है ये वाली, यहाँ पर भी ये नीचे ले आए यहाँ तक, यानी कि
ये पॉसिबिलिटी है कि, लेकिन ये कहना कबल वक्त है, पॉसिबिलिटी है कि ये बन सकता है। ये मतलब ये जो पिक्चर है, ये जो पिछली हिस्ट्री में जो आज से 7-8 साल पहले या पहले बनी हुई थी 12-13 में, तो उसी पिक्चर को ये दोबारा दोहरा सकता है यहाँ पर। लेकिन इसके लिए तो अभी बहुत टाइम लगेगा। ये तो हम देख सकते हैं कि पिक्चर तो बन सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल मंथ की जो कैंडल है वो मुझे ऊपर जाती हुई नज़र आती है, यानी कि 1880-1850 के लेवल तक। वहाँ से हो सकता है मैं भी गिर जाए, लेकिन अगर यहाँ से भी गिरता है तो ये पिछली हिस्ट्री शायद दोहरा दे। यहाँ से अगर गिरता है इस जगह से, तो हो सकता है जो 1614-20 का लेवल था जो जिससे मार्केट रिवर्स हुई, उसको भी वो ब्रेक करके तो नीचे की तरफ जा सकता है, यानी कि 1400 लेवल तक पॉसिबिलिटी तो है जाना है। लेकिन वो ऐसे तो नहीं जाएगा कि सीधा धड़ाम से वो नीचे चला जाए, नहीं। वो ज़ाहिर सी बात है अपनी लेवल्स को रीटेस्ट करके ही जाएगा। रिजेक्ट और कंफर्म ये चीज़ें जो होती हैं मार्केट का हिस्सा होती हैं, तो उसके हिसाब से ही इसने जाना है मार्केट ने। तो ये हमारा मंथ का जो एनालिसिस है उसमें तो यही लगता है दोहराएगा अपनी हिस्ट्री को, लेकिन पहले पॉसिबिलिटी है कि 1850 से 1880 के लेवल तक ये अपनी मार्केट को लेके जाए। और अगर उससे ऊपर निकलता है तो फिर ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है ये फिर ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि इसने वेव 5 अभी मुकम्मल करनी है। तो वेव 5 जो है वो मुकम्मल होगी जो लेवल है उसका, उसके साथ ही जो लास्ट आई था उसको करके। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।